तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन संस्कृत की क्लास को लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारे बिल्कुल ये ऐसे आधारित होने वाली है जिस प्रकार से यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की कला को। नवनीत मिश्रा जी, स्नेहा पंखुड़ी, संतोष सिंह, आशीष शर्मा, रंजू, स्नेहा, डीके चतुर्वेदी, पंखुड़ी, संचरवती, संतोष कुमार तिवारी, अंजलि पम्मी, अंजलि पाल, साहित्यकारों की। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाएं क्लास से, और हाँ, सभी लोग लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि साथियों ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृत की क्लास आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने की अदर सब्जेक्ट। तो बिना किसी दूसरे से कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ये सोचिए कि आपके लिए प्रतिदिन जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम करवा रहे हैं, अब आज स्टेटस आपका ये हो चुका है कि जैसे ही प्रश्न आते हैं वो वैसे ही आप टिक कर लेते हो। आपको ये लगता है कि अब क्वेश्चन बदले जाएं, अब क्वेश्चन थोड़ा कठिन आए। अरे भैया, कठिन कहाँ से आए, जब आपकी इतनी इतनी स्ट्रांग संस्कृत हो चुकी है ना, कि आपसे हर क्वेश्चन आराम से हो जाता है। बस थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जब बढ़ाएंगे तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। तो सभी साथी हमारे जोरदार लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपके सहयोग से ये सब कुछ होगी। क्लास का अस्तित्व तो आपके दम पर ही है। तो आप सभी लोग इतना सपोर्ट करिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। अभी देखिए लाइक कितने लोग लाइव हैं और लाइक की संख्या देख लीजिए। चलिए, कहते हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पूछता है महाकवि कालिदास का रचित नाटक कौन सा नहीं है। तो महाकवि कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका विश्व प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा विक्रम और उर्वशी पर लिखा है विक्रम उर्वशीयम। मालविका और अग्निमित्र पर लिखा है मालविका अग्निमित्रम। ये साथियों तीनों कालिदास के द्वारा रचित नाटक है। मुद्रा राक्षस नहीं है। मुद्रा राक्षस ने लिखा है विशाख दत्त ने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है। ये विकल्प आपका राइट होगा। कहता है राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि कौन थे। बाणभट्ट, जयदेव, जगनिका, चंद्रवरदाई। विकल्प क्या जाएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित। बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित। तो हर्षचरित क्या है, एक आख्यायिका है। हर्षचरित क्या है, एक आख्यायिका है जो किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट ने क्या लिखी, बाणभट्ट ने साथियों कादंबरी। कादंबरी को किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है, जिसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन, 3 जन्मों की कथा का वर्णन किसमें है। तो याद रखिएगा बाणभट्ट ने किया है कादंबरी में। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है संस्कृत साहित्य के कौन से महाकवि। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई। कहता है संस्कृत साहित्य के कौन से महाकवि। अब सबसे पहले क्या कबीरदास संस्कृत के थे, नहीं थे, हिंदी के थे। ठीक है, कहता है प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ भी थे और मूर्ख थे। अब कालिदास, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, तो अंबिका दत्त व्यास भी नहीं है। अब बचे बाणभट्ट और कालिदास, विकल्प भी चला जाए कालिदास। कालिदास मेरे साथियों काली के दास होने के कारण इनको कालिदास कहा जाता था। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हीं को साथियों दीप शिखा की उपाधि दी गई है। दीप शिखा की उपाधि किसको दी गई है, याद रखना कालिदास को मिली है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प राइट हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वप्न वास दत्ता। देखिएगा एक है वासु दत्ता
अगर आपसे पूछा जाए वाष्पदत्ता, वाष्पदत्ता, वाष्पदत्ता किसकी है? सुबंधु की है। वाष्पदत्ता किसकी है? सुबंधु की है। और स्वप्न वाष्पदत्ता, स्वप्न वाष्पदत्ता की बात करें तो स्वप्न वाष्पदत्ता किसकी है? भास की है। स्वप्न वाष्पदत्ता किसकी है? भास की है। और वाष्पदत्ता, वाष्पदत्ता किसकी है? सुबंधु की है। स्वप्न वाष्पदत्ता किसकी है? भास की है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिमा नाटकम, प्रतिमा नाटकम, अभिमारकम, अभिमारकम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, दरिद्र चारुदत्त, ये सभी किसकी हैं? भास की हैं। तो विकल्प आपका क्या चला जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम मतलब, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, और तम जुड़ गया तो मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पुराना। आपको बताना है सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या मेघदूत? जल्दी से बताइएगा राइट विकल्प, सभी साथी जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जब यहाँ पर पूछा है संस्कृत साहित्य का, ये साहित्य की बात चल रही है। यहाँ पर अगर पूछा जाए सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। लेकिन इसमें साहित्य का वर्णन नहीं है। तो अगर पूछा जाए साहित्य का, संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो हम कहते हैं रामायण को। रामायण को कहते हैं। रामायण में राम का चरित्र चित्रण है, और इसी को हम आदि ग्रंथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ कहते हैं। आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका विकल्प मेरे साथियों ए चला जाएगा, रामायण हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि रामायण को रिटन लिखा किसने था, तो रामायण को मेरे साथियों वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। विकल्प आपका क्या होना है? ए विकल्प हो जाएगा। अगला कहते चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौन था? चाणक्य, समुद्रगुप्त, हर्ष या बाणभट्ट? देखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन से कहा जाता था, समुद्रगुप्त कहा जाता था। जबकि अगर हम बात करें फारस का नेपोलियन, फारस का नेपोलियन, फारस का नेपोलियन कौन था? तो फारस का नेपोलियन मेरे साथियों नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था। अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौन था? चाणक्य, समुद्रगुप्त, हर्ष या बाणभट्ट? विकल्प क्या जाएगा? चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, और चाणक्य को ही साथियों विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है चाणक्य नीति, चाणक्य नीति। और साथियों आपने सुना होगा कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण मिलता है। उसके बारे में मौर्यकालीन व्यवस्था कैसी थी उसका कहते हैं, उसके बारे में काफी कुछ पढ़ने को, देखने को, सुनने को अर्थशास्त्र में मिलता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाना है, ए विकल्प चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कामसूत्र एवं न्याय सूत्र भाष्य की रचना किसने की थी? अब देखिए यहाँ पर कामसूत्र, कामसूत्र किसने लिखी है? वात्स्यायन। किसने लिखी है? वात्स्यायन ने लिखी। न्याय सूत्र किसने लिखी है? वात्स्यायन ने लिखी। इसीलिए वात्स्यायन को सूत्रकार कहा जाता है, या इन्हीं को साथियों भाष्यकार कहा जाता है। भाष्यकार, सूत्रकार और भाष्यकार किसे कहा जाता है? तो याद रखना, सूत्रकार और भाष्यकार के सूत्र और भाष्यकार के नाम से, यानी सूत्रकार, यहाँ पर जो ऑब्लिक लगा दिया है यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इनको कहा जाता है सूत्रकार और भाष्यकार, सूत्रकार और भाष्यकार।
क्योंकि वैसे देखा जाए तो भाष्यकार किसे कहा जाता है, महाभाष्य किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था, तो भाष्यकार पतंजलि को कहा जाता है और पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। लेकिन सूत्रकार और भाष्यकार दोनों किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है वात्सायन को। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, भी चला जाएगा, वात्सायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वात्सायन हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। पतंजलि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वार्तिक या नवरत्न। तो यहाँ पर जो महाभाष्य है, महाभाष्य किसने लिखी थी, पतंजलि ने लिखी थी। और इसी की रचना के बाद इनको क्या लिखा जाएगा, क्या उपाधि मिली, भाष्यकार कहा गया। साथियों, इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी, तो इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको भाष्यकार के नाम से जाना जाता है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है। वार्तिक किसने लिखा है, जो वार्तिक लिखा है वह साथियों कात्यायन ने लिखा है। कात्यायन या वररुचि, कात्यायन या वररुचि के द्वारा लिखा गया है वार्तिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पाणिनि के गुरु कौन थे, जल्दी से बताइएगा। सबसे पहला है उपवर्ष, समवर्ष, रामानंद या रामानुजाचार्य, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर साथियों आपको पता है पाणिनि जो थे, पाणिनि, पाणिनि के पिता का नाम था पाणिन। पाणिन कौन थे, पिता थे। द्राक्षी कौन थी, द्राक्षी माँ थी। यानी पाणिनि के पिता का नाम पाणिन था, पाणिनि के पिता का नाम पाणिन था और इनके माँ का नाम द्राक्षी था। इनके माँ का नाम क्या था, द्राक्षी था। अब अगर हम बात करें, हमने एक बार आपको एक पद पढ़ाया था और आपको याद करके ये बताना है कि पाणिनि के छोटे भाई का नाम क्या था, पाणिनि के भाई का नाम क्या था, जल्दी से बताइएगा। पाणिनि के भाई का नाम क्या था। देखेंगे कि आप लोग कितनी बातें ध्यान से सुनते हो। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, खैर उसमें से हमें ये देखकर बहुत खुशी होती है। आपकी ईमानदारी, आपका प्यार, आपका निश्चलपन देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे इतने साथी वीडियो को देख रहे हैं और इसमें से इतने लोग वो हैं जिनको शायद ही वीडियो अच्छा नहीं लगता, जिनको क्लास अच्छी नहीं लगती है, लेकिन शायद कहीं मजबूरी में वो इस क्लास को देखते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम वीडियो को शेयर तो नहीं करते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं। जब आप लाइक नहीं करते हो तो हम कैसे मान लें कि आप शेयर करते हो। आप पृथ्वी पर एक ऐसे प्राणी हैं जिनका कोई मित्र नहीं है, क्योंकि आप ही कहते हो कि हम शेयर किसको करें कि मेरा कोई मित्र नहीं है। चलिए भाई, बटरफ्लाई जी बिल्कुल सही। एमएसके सागर जी ऐसी बातें प्लीज मत करें, ठीक है। कहते हैं पाणिनि के छोटे भाई का क्या नाम था, तो याद रखना पाणिनि के छोटे भाई का नाम पिंगल था। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिंगल को छंद शास्त्र का जनक कहा जाता है। छंद शास्त्र का जनक पिंगल को माना जाता है। छंद शास्त्र का जनक पिंगल को माना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा, उपवर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपवर्ष हो जाएगा। क्लियर, उपवर्ष हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला कहता है श्रीहर्ष का कौन सा महाकाव्य बृहत त्रयी में बृहत्तम महाकाव्य। आप देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। महाकाव्य है, हाँ है। अगर बृहत त्रयी पूछा जाए, बृहत मतलब बड़े और त्रयी का मतलब तीन, कहता है तीन बड़े महाकाव्य। तो हमने इसकी ट्रिक आपको बताई थी, किस बताई थी ना। अगर आपको इतनी बात याद है तो आप गलत नहीं करेंगे। की का मतलब होता है किरातार्जुनीयम, शी का मतलब है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम,
किरातार्जुनीयम और ने का मतलब है नैषधीय चरितम। क्या हो जाएगा? नैषधीय। ठीक है। अब यहाँ पर किरातार्जुनीयम को किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। शिशुपाल वध को किसने लिखा है? शिशुपाल वध को मेरे साथियों माघ ने लिखा है। और नैषधीय चरितम को किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने लिखा है। यहाँ पर 18 सर्ग, 20 सर्ग और 22 सर्ग, तो 22 सर्ग है नैषधीय चरितम में, श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है और इसी को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। अगर पूछा जाए विद्वानों के लिए औषधि किस ग्रंथ को माना गया है, तो याद रखिए विद्वानों के लिए औषधि नैषधीय चरितम को माना गया है। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले रमा है क्या? देखिएगा, रमा स्त्रीलिंग है, ठीक है, और इसके रूप किसकी तरह चलेंगे? बड़ा आ अंत में है, तो आकारांत, यानी रमा के जो रूप चलेंगे वो स्त्रीलिंग आकारांत के अनुसार चलेंगे। कैसे चलेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग के अनुसार चलेंगे, यानी इसकी इसी की तरह लता के चलेंगे, इसी की तरह गंगा के चलेंगे, इसी की तरह बालिका के चलेंगे और इसी की तरह रमा के चलेंगे। तो देखिए रमा के रूप कैसे चलते हैं? रमा, रमे, रमा। प्रथमा व्यक्ति हो गई रमा, रमे, रमा। द्वितीय व्यक्ति रमाम, रमे, रमा। तीसरा रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा, रमिया, रमाभ्याम, रमाभि। और चौथा है रमायई, रमाभ्याम, रमाभ्या। यानी चौथा क्या है? तो यहाँ पर रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमायई। क्या हो जाएगा? रमायई हो जाएगा। तो रमायई में चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? ए विकल्प हो जाना है। ए विकल्प हो जाएगा। बी विकल्प नहीं होगा, रमिया नहीं होगा, इसके बाद में होगा रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा, रमिया। रमिया जो होगा ना वो एक पहले हो जाएगा, तृतीया में हो जाएगा, चतुर्थी पूछा है तो चतुर्थी में रमाई हो जाएगा। क्लियर? हाँ, बहुत लोग तुक्का लगा रहे हैं। अगर स्टडी विद ऋचार्य आपको एक भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप वनडे एग्जाम स्टडी ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से टॉपिक वाइज पढ़िएगा। वरना जब आपका टेट और सुपर टेट का स्कोर आएगा तो आप संस्कृत देख के यही कहेंगे कि काश हमने थोड़ा सही से संस्कृत पढ़ ली होती। नहीं तो वरना अगर आप नहीं लेना चाहते हैं बैच, कोई बात नहीं, तुक्का लगाओ, तुक्के से भी कई नंबर आ जाते हैं, है ना। और मेरे साथियों से पूछ लेना, गजब का तुक्का बताते हैं कि 10 का ए भर दो, 10 का बी भर दो, 10 का सी भर दो, गजब से। चलिए यहाँ पर देखिए, कहते पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन होगा। क्या कहता है? पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन होगा। तो यहाँ देखिए पितरी, पित्रो, पितरी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा? पितरी, पित्रो, पितृसु। ध्यान दीजिएगा, पितरी, पित्रो, पितृसु, एक वचन में पितरी रहेगा, दूसरी में पित्रो हो जाएगा और पितृसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृसु हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सप्तमी एक वचन की अगर बात करें, सप्तमी एक वचन में क्या होता है? पितरी हो जाता है। विकल्प आपका सी राइट हो जाना है। विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर? भैया यहाँ चतुर्थी विभक्ति पूछा गया, रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमा, यही होगा। एमएस के सागर जी सही से विभक्ति याद कर लो, तुम लोग खुद याद नहीं करते हो तो कहते ये नहीं होगा। चलिए देखिए पितृन देखिएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है? पितृन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो जब पितृन की बात करें तो पितृन के रूप कैसे चलते हैं? पिता, देख रहे हो ना, पिता के रूप कैसे चलते? पिता, पितरऊ, पितरा। पहला पिता, पितरऊ, पितरा, एक वचन में तो ये हो गया।
दूसरे में क्या होगा? पितरम, पितरऊ, पितरन। तो चाहे तो पितरन ऐसे लिख लो, चाहे पितरन ऐसे लिख लो, जैसे आपको समझ में आए वैसे। तो यहाँ पर कहता है पितरन शब्द में विभक्ति और वचन है। पितरन शब्द में विभक्ति और वचन है। कहता है तृतीया एक वचन, तो तृतीया एक वचन में होता है पित्रा। क्या होता है? पित्रा होता है। तृतीया एक वचन में आप देख रहे हो क्या होगा? पितरम हो जाएगा। तृतीया बहुवचन में क्या होगा? पितरन हो जाएगा। क्या होगा? पितरन हो जाएगा। और प्रथमा बहुवचन की बात करें तो पितरा हो जाएगा। यहाँ पर राइट विकल्प क्या हो जाएगा? पितरन हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। द्वितीया बहुवचन हो जाना है। द्वितीया बहुवचन हो जाना है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला कहते हैं नद्या शब्द में विभक्ति और वचन बताइएगा। अब देखिएगा प्रथमा बहुवचन, प्रथमा एक वचन, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन। तो देखिएगा यहाँ पर नदी के रूप आपको पता होंगे। नदी के रूप कैसे चलते हैं? ईकारांत स्त्रीलिंग की तरह चलते हैं। नदी के रूप कैसे चलेंगे? ईकारांत स्त्रीलिंग की तरह चलेंगे। देखिएगा कैसे चलते हैं। सब एक वचन में होता है नदी, नद्यौ, नद्या। यही इस बार पेपर में आया था, टेट के पेपर में यही तो आया था, नदी, नद्यौ, नद्या। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो नद्या है वो प्रथम विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा। अगला कहता है षड्वती हिंदी संख्या का बोधक है। इस बार के पेपर में थोड़ा विभक्ति थोड़ा आसान सी पूछ ली गई थी। अगर विभक्ति थोड़ा टफ पूछ ली जाएगी तो आप परेशान हो जाओगे। क्लियर? आगे देखिए कहता है षड्वती हिंदी संख्या का बोधक है। अब ये तो आसान है। षड्वती जब पूछा गया था तो ये बहुत कठिन था। षड का मतलब होता है सट और ये ड़ा है, इसका मतलब ना होगा। सट नवती हो जाएगा। सट मतलब 6, नवती का मतलब 90। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तो हम क्या बोलते हैं? 96 बोलते हैं। 67, 6 पे 7 67, 6 पे 6 66, 9 6 96, 3 6 36। विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। 96 हो जाएगा। सी विकल्प हो जाएगा। 96 हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वनाम शब्द नहीं है। जल्दी से बताइएगा कौन सा सर्वनाम नहीं है? अपि तस्मै तौ यूयम। तो सा तौ तौ है, तम युवाम यूयम यूयम है, तस्मै भी है। सा के जब रूप पढ़ते हैं सा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मात् तेभ्याम तेभ्या तस्मै तस्मात् तेभ्या। तो यहाँ पर तस्मै भी आता है, अपि नहीं है। अपि अगर पूछा जाए कि अपि का अर्थ क्या है? भी है। और अपि हमारा क्या होता है? अपि हमारा अव्यय है। अपि क्या है? अव्यय है। तो यहाँ पर सर्वनाम नहीं होगा, अव्यय है। सर्वनाम नहीं है, अव्यय है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, ए विकल्प आपका राइट हो। उत्तम पुरुष लगातार 4 दिन से पूछ रहे हैं उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम। तो देखिएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ता तौ ते लिख देते हैं। ता तौ ते। फिर इसके बाद त्वम, युवाम, यूयम। फिर आता है अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? उत्तम पुरुष से संबंधित अहम, आवाम, वयम। ये उत्तम से है, अहम तो आया नहीं है कहीं, आवाम भी नहीं आया, वयम आया है। ये विकल्प राइट कर दीजिएगा। तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा वयम। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। वयम हो जाना है, वयम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। अब देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पहले आप सुन लो, समझ लो, फिर करना। यहाँ पर कहता है छंदानुगत। छंदानुगत, छंदानुगत का मतलब क्या है? छंद
और यहाँ पर क्या है, अनुगत। अनुगत मतलब अनुसार, छंद के अनुसार शिक्षण प्रणाली है। आपसे पूछ रहा है छंद के अनुसार शिक्षण प्रणाली, कौन सी शिक्षण प्रणाली छंद के अनुसार है, जिसमें छंद का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छंद का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली आंसर दे रहे हैं सी, पद। बिल्कुल सही। इसको हम क्या कहेंगे, पद या काव्य। काव्य में ही रस का प्रयोग किया जाता है, काव्य में ही छंद का प्रयोग किया जाता है, और अधिकतर काव्य में ही अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार का प्रयोग हम पद्य में भी कर सकते हैं, लेकिन रस और छंद का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पद्य में ही होता है। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, पद्य हो जाना है। क्या हो जाना है, पद्य हो जाना है। सी विकल्प आपका राइट होगा। अगला कहता है शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है शुद्ध वाक्य है अहम ग्रहाम गच्छति। दूसरा है सा ग्रहाम गच्छसि, त्वम ग्रहाम गच्छति, त्वम ग्रहाम गच्छसि। विकल्प क्या होगा, देखिएगा, सा, तौ, ते, त्वम, त्वाम, यम, अहम, आवाम, तो होते हैं ना। अब देखिएगा सा के साथ ती, ता, अंति हो गया, ती, था, था। इसके बाद आमी, आवह, आमह। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, तुम के साथ क्या लगेगा, सी। यहाँ पर आम के साथ ती नहीं होता, आम के साथ आमी होता है। सा के साथ सी नहीं होता, सा के साथ ती होता है। तुम ग्राम गच्छति, तुम के साथ ती नहीं होता है, तुम के साथ क्या होता है, ती होता है। डी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं अनुरूपम में समास बताइएगा, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययी भाव। यहाँ पर पूछा गया अनुरूपम। जब भी आपसे समास पूछा जाए, समास के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, सबसे पहला अनु और दूसरा क्या हो जाएगा, रूपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला तो अनु होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रूपम हो जाएगा। रूपम का क्या हो जाएगा, रूपस, षष्ठी में बदल दीजिएगा। और अनु का क्या होगा, योग्यम। क्या हो जाएगा, योग्यम हो जाएगा। यानी अनुरूपम का क्या हो जाएगा, रूपस्य योग्यम हो जाएगा। और इसमें अव्ययी भाव समास हो। क्यों होगा, क्योंकि जो अनु है, अनु उपसर्ग है, और जितने भी उपसर्ग होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा, अव्यय भाव चला जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। ठीक है, डी विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 21 से 25 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रथा वृष्टि समुद्रेषु, प्रथा तृप्तस्य भोजनम, प्रथा दानम समर्थस्य, प्रथा दीपो दिवापि च। अब ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी तो हिंदी आप अपने आप निकाल लिए होंगे। इतना सरल स्टेंजा है। कहते हैं प्रथा वृष्टि, व्यर्थ है वर्षा समुद्रेषु, समुद्र में इतना पानी होता है कि उसके लिए बरसात व्यर्थ है। प्रथा तृप्तस्य भोजनम, व्यर्थ है, तृप्त मतलब जिसका पेट भरा हुआ है, जो तृप्त है, पेट भरा हुआ है, उसके लिए भोजन व्यर्थ है। प्रथा दानम समर्थस्य, प्रथा मतलब व्यर्थ है, दानम मतलब दान, समर्थस्य मतलब समर्थ के लिए, समर्थ के लिए दान व्यर्थ है। प्रथा दीपो दिवापि च, व्यर्थ है, दीपो मतलब क्या होता है, व्यर्थ है दीपो, दीप मतलब दिया, दिव आपी च, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है वृष्टि पद का अर्थ बताइए। वृष्टि, वृष्टि पद का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे ही वृष्टि पूछा गया,
कहता है वृष्टि का अर्थ क्या है? बरसात है, सर्दी है, ग्रीष्म है, बुद्धि है। विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा, बरसात हो जाना है। क्या हो जाना है? बरसात हो जाना है। विकल्प आपका ए चला जाएगा। अगला कहता है वृथा तृप्तस्य। वृथा मतलब व्यर्थ है, तृप्तस्य मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका जो तृप्त है, जिसका पेट भरा हुआ है, उसके लिए क्या व्यर्थ है? कहता है चंदन व्यर्थ है, उपवन व्यर्थ है, उपदेश व्यर्थ है, या भोजनम व्यर्थ है। क्या हो जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा। उसके लिए भोजन व्यर्थ है। उसके लिए क्या व्यर्थ है? उसके लिए भोजन व्यर्थ है। उसके लिए भोजन व्यर्थ है। कहता है किसके लिए दान अनावश्यक है? किसके लिए दान अनावश्यक है, यानी दान की आवश्यकता किसको नहीं होती है? तृप्त को भोजन की आवश्यकता नहीं, समुद्र को पानी की आवश्यकता नहीं, समर्थ को धन की आवश्यकता नहीं, दान की आवश्यकता नहीं, और गरीब के लिए आवश्यक है। गरीब के लिए धन आवश्यक है और समृद्ध समर्थ के लिए दान आवश्यक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसके लिए अनावश्यक है, तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प हो जाएगा। कुछ लोग ए दे रहे हैं, तृप्त की बात भोजन के लिए थी। अगला कहता है दिन में किसकी आवश्यकता नहीं होती? वृष्टि बरसात की, दीपक दिए की, दान की, या भोजन की। तो दान की आवश्यकता समर्थ को नहीं होती, भोजन की आवश्यकता तृप्त को नहीं होती, दीपक की आवश्यकता दिन में नहीं होती, वृष्टि की आवश्यकता समुद्र को नहीं होती। विकल्प आपका बी चला जाना है। विकल्प आपका बी चला जाना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा है, अगर आपको रूल्स आते होंगे तो। कहता है समुद्रेशु पद में विभक्ति बताइएगा। देखिएगा, याद करिएगा, कई बार हमने आपको बताया है। हमने आपको बताया कि अगर ये एस से लगा हो तो आप षष्ठी एक वचन कर दीजिए। अगर कहीं पर राम या नाम हो तो आप षष्ठी बहुवचन कर दीजिए। अगर कहीं पर याम लगा हो तो सप्तमी एक वचन कर दीजिए, और अगर कहीं पर सु लगा हो तो सप्तमी बहुवचन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सप्तमी बहुवचन कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करता है? कहता है समुद्रेसु, यानी समुद्र में सु लगने से क्या बन गया? समुद्रेसु बन गया, सप्तमी बहुवचन चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट रहेगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी साथियों के आंसर आ रहे ए सप्तमी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है इष्ट नाष्ट सूत्र का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। देखिएगा, जो हम चीज बता रहे हैं उसको याद रखना। कभी भी साथियों आपसे इष्ट नाष्ट पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या याद रखना है? इसको हम कहते हैं इष्टुत्व संधि। कभी भी इष्टुत्व संधि होगी तो इसमें खा आएगा। खा आएगा या टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इनमें से कुछ भी अगर आया हो तो वहां पर आपकी इष्टुत्व संधि हो जाएगी। देखिएगा, इसमें तो डबल सा आया है, डबल सा आया है, ये होगा। इसमें सा भी आया है और टा भी आया है, ये भी होगा। इसमें अगर देखें तो डबल ला आया है, ये नहीं होगा। इसमें डबल टा है, ये भी हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, तल्लीन में नहीं होगा। याद रखिए, अगर कहीं पर डबल ला है तो वहां पर तोरली संधि हो जाएगी। क्या होगी? तोरली संधि हो जाएगी। यहाँ पर भी आपके तोरली संधि होगी, इष्टुत्व संधि नहीं होगी। तोरली संधि होगी, इष्टुत्व संधि नहीं होगी। विकल्प मेरे साथियों सी राइट हो जाना है। विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। कहता है विसर्जनीय से सा का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। विसर्जनी, विसर्जनी किसे कहते हैं? विसर्ग, यस्य का अर्थ है जिसका,
विसर्ग जिसका सा हुआ हो। कहता है विसर्ग जिसका सा हो गया हो। कौन सी संधि होती है? सत्व संधि होती है। कौन सी होती है? सत्व संधि होती है। और सत्व संधि का सूत्र होता है विसर्जनीय से सा। क्या होता है? विसर्जनीय से सा इसका सूत्र होता है। क्या कहता है? कहता है अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आया हो। खर मतलब पहला दूसरा वर्ण, चा खा शा, अगर ये आए हैं तो विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का सा हो जाता है, इसी को सत्व संधि कहते हैं। और बाद में इसी सा का ये वाला सा, ये वाला खा या ये वाला सा भी इसी के अंतर्गत आता है। तीनों सा इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए पहला कहता है रामस करोति, बिल्कुल हो जाएगा, रामा करोति होगा। देवो अयम, अब देखिए इसमें कहीं पर भी सा आया है? कोई भी सा आया है? नहीं आया, ये नहीं होगा। कहता है रामस चिनोती, अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें विसर्ग लग जाएंगी तो क्या होगा? रामा धन चिनोती, यहाँ पर भी विसर्ग लग जाएंगे, मुनि धन तपति। यानी इसमें होगा, किसमें नहीं होगा? बी में नहीं होगा। बी में आप देख रहे हैं ये वाला निशान, सभी लोग ये वाला निशान देख रहे हैं, सभी लोगों को ये वाला निशान दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला निशान आता है, इसको बोलते हैं अवग्रह। और ये होता क्या है? आ होता है। ये जिसमें भी आता है उसमें पूर्व रूप संधि होती है। क्या होती है? पूर्व रूप संधि होती है। ये विकल्प याद रखना, बी विकल्प हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जानी है। क्या हो जानी है? पूर्व रूप संधि हो जानी है। आगे बढ़ते हैं। कहता है गमनम में प्रकृति और प्रत्यय। देखिएगा यहां पर हम लिख लेते हैं गम नम। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर गम तो आपकी धातु है जिसका अर्थ होता है जाना। अब बचा क्या है? बचा है नम। क्या बचा है? नम बचा। अब ये नम आया कहां से? नम आया कहां से? सबसे पहला कहता है तुमुन। तुमुन जिसमें भी जुड़ेगा तुम रहेगा। तुमुन जिसमें भी जुड़ेगा तुम रहेगा। ल्युट जिसमें भी जुड़ेगा, ल्युट में क्या रहता है? नम रहता है। ल्यप में पीछे या होता है और आगे कोई ना कोई उपसर्ग आ जाता है। पीछे क्या रहेगा? पीछे या होगा और आगे कोई ना कोई उपसर्ग होगा। अगला कहता है सानच। सानच में जुड़ता है मान। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? नम है, इसका मतलब क्या है? ल्युट प्रत्यय होगा। क्या होगा? ल्युट प्रत्यय होगा। ल्युट प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होता है वह सदैव नपुंसक लिंग का होता है। किसका होता है? नपुंसक लिंग का होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा, गम प्लस ल्युट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गम प्लस ल्युट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट होगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पठिता में प्रत्यय। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया पठिता। पठिता, ठीक है। अब जैसे हमने पठिता लिखा, अब आप यहाँ पर कुछ चीजें देख रहे होगे, कुछ शब्द देख रहे होगे। सबसे पहले अक्त्वा। अब यहाँ पर पठ तो सभी के अंत में आया, यानी अगर हम पठ को निकाल लें तो जुड़ेगा क्या? इता, ये जुड़ा होगा। अब होता क्या? अक्त्वा जोड़ेंगे तो अक्त्वा जोड़ेंगे तो त्वा जुड़ेगा। अक्तवतु जोड़ेंगे, अक्तवतु जोड़ेंगे तो ता प्लस वान पति वत आएगा। ल्युट जोड़ेंगे तो नम आएगा। अक्ता जोड़ेंगे तो ता या इता आता है। अब यहाँ पर आप अगर देखो तो राइट विकल्प क्या होगा? पठ धन इता। इता कब आएगा? जब अक्ता प्रत्यय जुड़ा होगा। यानी पठ धन अक्ता क्या हो जाएगा? पठिता हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। पठ प्लस अक्ता
पठिता हो जाना है। वैसे तो ता जुड़ता है, लेकिन अगर उससे पहले टा वर्ग है ता जुड़ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहता है का संध्यक्षरा, का मतलब कौन, संध्यक्षरा का मतलब होता है संधि वाला अक्षर। कहता है कौन सा अक्षर संधि वाला है, संधि का अक्षर कौन सा है। सबसे पहला ओ, रा, ई, आ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आ, ई, र, ये मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, आ, ई, उ, ई और ला। क्लियर? जबकि ओ जो है, ओ आपका संयुक्त स्वर होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस उ से मिलकर बना होता है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, आई, ओ, औ। इनको हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों ए चला जाएगा। ओ आपका राइट हो जाना है। ओ विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? सभी को ये बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है प्रयत्न कति, प्रयत्न कितने होते हैं? 11, 5, 8 या 2। तो याद रखना प्रयत्न तो 2 होते हैं। पहला प्रयत्न होता है आभ्यंतर और दूसरा प्रयत्न होता है बाह्य। क्या होता है? बाह्य होता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ये विकल्प चला जाएगा। अगला कहता है रघु याचकेभ्यः सर्व ददौ। क्या कहता है? रघु, रघु ने याचकेभ्यः, याचकेभ्यः याचक, याचकेभ्यः किसे कहते हैं? याचक, याचक किसे कहते हैं? मांगने वाला। याचक कौन होता है? मांगने वाला। कहते हैं सर्व, सर्व मतलब सब कुछ, ददौ मतलब दे दिया। रघु ने मांगने वाले को सब कुछ दे दिया। कहता है याचकेभ्यः में विभक्ति है। तो यहाँ पर साथियों आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, कर्मणा यमभिप्रैति, यमभिप्रैति ससंप्रदानम, ससंप्रदानम। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, ये कहा जाता है जिसको दान दिया जाता है, जिसको दान दिया जाए, जिसको दान दिया जाए उसमें सदैव, उसमें सदैव क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। उसमें क्या होती है? चतुर्थी। तो यहाँ पर रघु किसको सब कुछ दे रहा है? रघु किसको सब कुछ दे रहा है? तो याचक को दे रहा है। याचकेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। याचकेभ्यः में क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर? तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। अगर हमारे किसी भी साथी को संस्कृत का कंप्लीट थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, अगर जिसको भी संस्कृत जिसकी वीक है तो वो कल पर ना टाले, क्योंकि इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, आपका ही घाटा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं हर चीजों को समझाते हुए। खैर, आप अगर बाद में एडमिशन लेंगे तो भी आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, वीडियोज में मिलेगा, लेकिन मतलब फेस टू फेस पढ़ने का, या हम कह सकते हैं जब लाइव क्लास चलती है उसका पढ़ने की बात ही दूसरी। तो आप भी बैच से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।